इस विशाल वृक्ष को देखिए, अत्यंत शक्तिशाली वृक्ष है। ये सभी को प्रिय है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो या वृद्ध व्यक्ति भी क्यों ना, सभी को अच्छा लगता है ये वृक्ष। और सत्य कहूं तो ये भी सबकी सेवा करता है, सबको फल प्रदान करता है, सबको छाया प्रदान करता है। दूर से देख के ऐसा लगता नहीं कि इसे देखभाल की आवश्यकता है, किंतु एक कुशल माली ऐसा नहीं सोचता। वो समय समय पर बारीकी से इसका निरीक्षण करता है, देखता है यदि कोई ऐसी शाखा है जिसको रोग लग गया है तो उसे काट कर अलग कर देगा। यदि कोई शाखा है जो मृत है तो उसे अलग कर देगा। और ऐसे देखभाल रखने के कारण से ही ये वृक्ष इसी प्रकार स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, सबकी सेवा कर पाता है। आपको भी स्वयं के साथ यही करना चाहिए। स्वयं के लिए आपको एक कुशल माली बनना होगा, रक्षा करनी होगी अपने शरीर की, अपने मन की। शरीर यदि किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो औषध ग्रहण करने पड़ेंगे। यदि मन किसी अनुचित व्यसन में ग्रस्त हो जाए तो इससे स्वयं को मुक्त करना होगा। आप स्वयं का ध्यान रखेंगे तभी आप भी इस वृक्ष की भांति बनेंगे। ये वृक्ष जो सबका प्रिय है, जो सबकी सेवा कर सकता है। इस संसार को आप कैसे जानते हैं, कैसे समझ पाते हैं? अब आपका उत्तर बड़ा सरल सा होगा, इस संसार को स्वयं देखकर, और बिल्कुल उचित है। अब देखिए, हम इन आंखों से इस संसार को देखते हैं, इसे जानते हैं, उसके पश्चात इसे समझ पाते हैं, किंतु हम इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते कि इस समस्त संसार को देखने वाली आंख स्वयं कितनी छोटी होती है ना? एक अकेली आंख हमें समस्त संसार दिखा सकती है। तो सोचिए आपके पास क्या क्या है। 2 आंखें, 2 कान, बोलने की क्षमता है जिससे आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, शब्द जिनसे आप ब्रह्म बना सकते हैं। 2 हाथ हैं, यदि ये चाहें तो पाताल तोड़कर वहां से जल निकाल सकते हैं। 2 पाँव हैं, यदि ये चाहे तो संसार में कितना भी बड़ा पर्वत क्यों ना हो उसे लांघ सकते हैं। एक हृदय है जो प्रेम के बंधन में सबको बांध ले। एक मन है जो प्रकाश की गति से भी तेज चलता है। एक मस्तिष्क है जो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो उसका हल ऐसे निकाल देता है। अब बताइए आपके पास क्या कुछ नहीं है? समझने का प्रयास कीजिए कि कितने धनवान हैं। संसार में सबसे सुखी वो नहीं जिसके पास धन है, सुखी वो जो धन का उपयोग करे। उसी प्रकार आपके जीवन में आपका धन है आपकी ये शरीर की क्षमताएं। अपने शरीर की क्षमताओं का उपयोग करो, सकारात्मक दृष्टि से सब कुछ देखो, इस संसार को समझो, स्वयं को समझो। ये सुख चाह कर भी आपसे दूर नहीं जाएगा। बात करते हैं 2 प्रकार के व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति वो जो आवश्यकता से कहीं अधिक धन अर्जित कर लेता है। उसके पास उतना धन होता है जिसकी उसे आवश्यकता भी नहीं होती, तब भी और धन अर्जित करने की चेष्टा में लगा रहता है। हर संभव प्रयास करता है, हर कर्म करता है, चाहे कर्म उचित हो या अनुचित, उससे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस उसे इस संसार का सारा सुख अनुभव करना है, सारी सुविधाएं अनुभव करनी है। आजीवन प्रयास ही करने में लग जाता है। अब इस सब के साथ उतना तनाव भी आता है, उतनी चिंता भी आती है। इसका सारा जीवन प्रयास करने में निकल जाता है जीवन जीने के स्थान पर। एक है दूसरा व्यक्ति जो जानता है कि उसकी आवश्यकता कितनी है और केवल उतना ही धन अर्जित करता है, उससे अधिक तनिक भी नहीं। उसे 2 समय का भोजन मिल गया, सर के ऊपर छत मिल गई, पर्याप्त है। इसे में आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है, न व्यर्थ की चिंता पालता है, न व्यर्थ का तनाव लेता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, इन 2 व्यक्तियों में से आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहेंगे? अधिकतर लोग यही कहेंगे, हम वो दूसरा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो संतुष्ट है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपके कर्म वही है जो पहले व्यक्ति के। अब सदैव प्रयास में लगे
कि आपको ये भी पाना है, वो भी पाना है, इसकी भी मुझे आवश्यकता है, उसकी भी आवश्यकता है। आपने बहुत कुछ पा लिया है। प्रश्न ये है कि आपको इस सब की आवश्यकता भी है। इसका उत्तर आपके अंतर मन में है। आपका मन जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। उसमें झांक के देखिए। संतुष्टि मनुष्य को आनंद देती है। जितना संतुष्ट मनुष्य होगा उतना ही अधिक आनंद होगा। अब आपको इस बात का निर्णय लेना है कि आपको संतुष्टि कब और कहां मिलेगी, कितना प्राप्त करने के पश्चात मिलेगी। यह उत्तर निकलेगा मन से। इस समाज के चक्र में फंस के स्वयं को मत उलझाइए। अपने भीतर के झूठे अहंकार को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो जीवन कब जिएंगे। रुक जाइए, शांत हो जाइए, अपने अंतर मन में झांक के देखिए कि संतुष्टि कहाँ है। अब कई सारे लोग जो है पतंग तो उड़ाते हैं, किंतु उसके पीछे का सार क्या है ये कितने समझ पाते। आप वो पतंग, अब ये डोर जिसने पकड़ी है वो है परमात्मा, और ये डोर जहां से आरंभ होती है, ये चरखी है हमारा कर्म चक्र। अब आप स्वयं अनुमान लगाइए कि आपकी उड़ान किस पर आधारित है, परमात्मा पर और आपके कर्म पर। यदि परमात्मा ने आपका हाथ थाम लिया, आपकी डोर थाम ली, यदि आप शुभ कर्म करते गए तो आप इस आकाश में उड़ते रहेंगे। किंतु कहीं भी यदि परमात्मा से ये बंधन टूट गया, कर्म चक्र आपका खराब हो गया या रुक गया, तो आपकी ये पतंग कटेगी और कहीं दूर जाके किसी वृक्ष के टहनी पर गिर जाएगी। तो केवल पतंग उड़ाए नहीं, उससे सीखे, परमात्मा से जुड़े रहें, सदैव शुभ कर्म करते रहें। आप सदैव इस आकाश में उड़ान भरते रहें। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।